गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का लेक्चर भी कास्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड ही है। ओके, लास्ट टाइम वी हैव डन लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ कास्ट अकाउंटिंग। सो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मेन काम था कि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी फर्म की वो आपको बता देती थी, ठीक है, थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन वो स्पेसिफिक ब्रेक डाउन नहीं करती थी, कॉस्ट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती थी। प्रॉफिट की बात करती थी, लेकिन कॉस्ट जो मेन फैक्टर है, हम प्रॉफिट और लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। सो मैंने बोला था विद दैट टाइम व्हेन थिंग्स गॉट गेट टफर, सो बिजनेस लार्ज स्केल पे होने शुरू हो गया, तो फिर क्या हुआ कि फिर जो कास्ट को कंट्रोल करने की जो नीड फेल्ट हुई उस टाइम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो उस टाइम फिर कास्ट अकाउंटिंग का जो है इमरजेंस हुई, ठीक है, कास्ट अकाउंटिंग की। ये अभी तक हमने पढ़ा था, मैंने डिफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग का करवाया था। आज हम जो करेंगे वो भी इसी के कास्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड ही है। यू नो, आई कांट सॉल्व फुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बट थियोरी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। और मोर एवर मैं शुरू में ही बता देता हूँ आपको, वैसे तो मैं ये अनाउंसमेंट लास्ट में करने वाला था कि एक ऑफलाइन ग्रुप शुरू होने वाला है, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टुडेस टॉपिक, सबसे पहले थोड़ी सी, आई थिंक वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी पॉजिटिव नोट पे बात होनी चाहिए। तो आज का पॉजिटिव नोट यही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी मेरे जूनियर हैं, या जो जिसको भी अच्छी लगे ये बात, ठीक है, एज का इससे कोई मैटर नहीं है। सो उसको मैं यही कहना चाहता हूँ, वेयर एवर यू आर, कोई भी आपका ड्रीम है, प्लीज डोंट स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स का पीछा करते रहिए। वेयर एवर यू आर, व्हाट द सिचुएशन इज, इट डजेंट मैटर। ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूजेज हैं। यू नो, ओनली वन पर्सन कैन स्टॉप यू, ओके, ओनली वन पर्सन कैन स्टॉप यू इन अचीविंग योर ड्रीम्स। वो कौन है? वो खुद आप ही है, और कोई स्टॉप नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको। हाँ, आपकी अपनी मर्जी है, आपका ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा, अगर आप अपने ड्रीम से दूर है, तो इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, और कोई नहीं रोक रहा। कोई सिचुएशन नहीं, कोई पर्सन नहीं, सिर्फ हमारे जो हम ही रोक रहे हैं, ठीक है। सो यू हैव टू रिमूव दिस लिमिटेशन, साइकोलॉजिकल लिमिटेशन आई शुड से, और खुले दिल से अपने ड्रीम्स को परस्यू कीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। जो काम आपको एंजॉयमेंट नहीं देगा उसमें कोई मजा नहीं आने वाला। सो बी हैप्पी एंड कंसिस्टेंट वे में जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, एंड वन डे यू नेवर नो, पहले की जो आपकी इम्पॉसिबिलिटीज थी, कई लोग जो आज से 5 साल पहले इम्पॉसिबल था, आज वो लाइफ जी रहे हैं, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव जो बातें हैं वो ज़रूरी है। नो, कमिंग बैक टूवर्ड्स द टॉपिक, आज का जो टॉपिक है वो क्या है, रिलेटिंग टू कास्ट अकाउंटिंग सॉरी तो वो है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ओके, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। देखिए, मियर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट कोई हेल्प नहीं करने वाली है। हमने कॉस्ट निकाल ली, मैनेजमेंट की कोई हेल्प नहीं करेगी। टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है, टोटल कॉस्ट हमने फाइंड आउट कर ली, इट वोंट हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग राइट, एक्यूरेट एंड राइट डिसीजंस। ओके, आपने टोटल कॉस्ट बता दी कि इस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट इतनी इतनी है, रुपीज 5000 है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई फर्नीचर है, कुछ भी है, कोई टेबल है, टेबल की एक कॉस्ट 5000 है, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग में कोई मदद नहीं मिलेगी जब तक हम इस टोटल कॉस्ट को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करेंगे। वी हैव टू ब्रेक दिस टोटल कॉस्ट। हमें डीपली इसको जो है, इसको सेपरेटली, इसके हर एक पार्ट को हमें स्टडी करना पड़ेगा, तब भी हम इसको प्रॉपर इस कॉस्ट को कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट?
टोटल कास्ट के वेरियस एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखिए मेन तो 3 ही होते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट को, एक चीज को बनाने में उसके लिए हमें चाहिए मटेरियल, उसके लिए दूसरी चीज चाहिए लेबर, और तीसरी जो चाहिए वो अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। किसी भी चीज को बनाने में एक तो लगता है मटेरियल, जैसे हम सामान वगैरह बोलते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोले तो। मैं इसको इजी से इजी बनाने की कोशिश करूंगा ताकि जो भी ऑडियंस इसको देख रही है, चाहे वो बिगिनर है, उसको समझ आ जाए। लेबर जो काम करने वाले होंगे उनको भी तो उनकी लेबर लगेगी। जैसे हम घर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, पहले तो वुड चाहिए, लेबर उसको काम बनाने वाला चाहिए, और अदर एक्सपेंसिव, और इस जो प्रोडक्ट को बनाने में और भी एक्सपेंसिव होते हैं। ये 3 चीजें मिलके मेन एलिमेंट है कॉस्ट के। टोटल कास्ट तो आ गई, टोटल कास्ट में मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगी, और भी एक्सपेंसेस लगे, ठीक है। यहां तक तो ये 3 चीजें इसकी मेन है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए डायरेक्ट मटेरियल भी होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, ठीक है। कॉस्ट का जो पहली है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल का कितना खर्चा, लेबर का कितना खर्चा, और अदर एक्सपेंसेस सॉरी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी होती है, जो डायरेक्ट मटेरियल होता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी होती है, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट लेबर भी होती है, इसी तरीके से डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अब आपके लिए ये चीज है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या, इसका क्या है, देखिए अब पहले डायरेक्ट मटेरियल ही ले लेते हैं, इसकी बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। देखिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में कुछ ऐसा मटेरियल होता है, ठीक है, which is directly helping in manufacturing the product, वो जो डायरेक्टली हेल्प कर रहा है। जैसे फर्नीचर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्नीचर को बनाने के लिए हमें वुड चाहिए, ये डायरेक्टली उस प्रोडक्ट में आ जाएगा। फर्नीचर है उसमें आपको जो वुड है सामने दिखेगी, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है, वुड के बिना नहीं बन सकता फर्नीचर, ठीक है। अगर वो वुड फर्नीचर है तो वुड चाहिए। क्लॉथ, अगर हमें ये जो हमारे जो बनाने हैं, हमें यू कैन से ड्रेसेस जो है हमारी वो बनानी है, उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए, क्लॉथ चाहिए, ठीक है। अगर शर्ट बनानी है फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए कपड़ा चाहिए, क्लॉथ। तो ये चीजें जो हैं वो डायरेक्ट मटेरियल हैं, क्योंकि दे आर डायरेक्टली हेल्पिंग इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। वो डायरेक्टली हेल्पिंग की जगह हम बोले कि डायरेक्टली एंटरिंग इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो भी बना है, टेबल है तो उसमें वुड है डायरेक्टली, उसके बिना नहीं बनेगा। क्लॉथ, अगर शर्ट वगैरह कुछ बनाना है तो उसको क्लॉथ, कपड़ा, वो हमें चाहिए। आई होप, ठीक है, यू आर गेटिंग। सो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो डायरेक्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आ रहा, लेकिन उसके बिना प्रोडक्ट बन भी नहीं सकता। जैसे वुड आया फर्नीचर में, डायरेक्ट मटेरियल था। अब जो नेल्स होते हैं, नेल्स समझते हैं, जिसको हम कुछ कील वगैरह बोलते हैं, नेल्स, वो उसके बिना भी काम नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्टली नहीं आ रहा। तो नेल्स जो हो सकते हैं हम उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल विच इज नॉट डायरेक्टली कमिंग इन द प्रोडक्ट, एंटरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ तो डायरेक्ट था। अब इसमें हम जैसे बोल सकते हैं हमें क्लॉथ बनाने के लिए हमें थ्रेड चाहिए, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली आ रहा है, डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कोई हमें वॉल बनानी है तो उसमें ब्रिक्स जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है, वो डायरेक्ट चाहिए हमें, ठीक है। और उसकी मेजरमेंट के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो यू कैन से वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो इसकी डेफिनेशन यही हो सकती है, डायरेक्ट मटेरियल विच इज डायरेक्टली एंटरिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इन द प्रोडक्शन, ठीक है, द प्रोडक्ट, इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और इनडायरेक्टली एक सपोर्टिंग है, उसको सपोर्ट कर रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। आज मैं आपको ये टर्म्स ही समझाऊंगा, तो आई होप यू विल गेट अ आइडिया कि डायरेक्ट हो गया, जैसे मैंने आपको वुड बोला वो डायरेक्ट है, और जो नेल्स हैं वो इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब इसी तरीके से, तो इसका मतलब जो वुड पे हमारा कॉस्ट आएगी वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, ठीक है।
जो नेल्स वगैरह पे हमारी कॉस्ट आएगी वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहलाएगी। ओके, उसके बाद अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात होगी लेबर की। लेबर भी इसी तरीके से जैसे मैंने मटेरियल की बात की, कि जैसे जो मटेरियल है वो डायरेक्टली इंटर कर रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट लेबर कौन सी होती है, वो लेबर जो डायरेक्टली हेल्प कर रही है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, डायरेक्टली हेल्प कर रही है, समझ रहे हो। जैसे कोई अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें जो डायरेक्टली जो लगे हुए हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जो वर्कर्स हैं, ओके, जो प्रोडक्शन में हमारी हेल्प कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, जो ये डायरेक्ट लेबर है, जो सीधे प्रोडक्शन में जो है वो उस ऑपरेशन में उसमें काम कर रही है, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट लेबर क्या है, ये तो डायरेक्ट होगी जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में आ रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट हो गई जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में जिसका कोई पार्ट नहीं है, ठीक है, जैसे ये वर्कर, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, ये सारे डायरेक्ट लेबर है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर होगी जैसे क्लर्क्स, मैनेजर्स, ये डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहे बट दे आर आल्सो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये भी लेबर ही है लेकिन ये इनडायरेक्ट लेबर है। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे क्लर्क, ठीक है, क्लर्क हो गए, मैनेजर्स हो गए, तो वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट बनता है। मैं फिर से बता देता हूं, देखिए डायरेक्ट लेबर जो है, डायरेक्ट लेबर कौन सी होगी, जो डायरेक्टली असिस्ट कर रही है, सॉरी डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट आ रही है, जैसे वर्कर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो आगे हमारे। और इनडायरेक्ट में क्या आता है हमारे पास, जो क्लर्क होते हैं वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली असिस्टिंग इन दी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। तो उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा जो होता है, इसके बगैर मटेरियल और लेबर के अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो हमारे अदर एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जस्ट अ सेकंड, हाँ, अब अदर एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं। अदर एक्सपेंसेस में बड़ी सारी चीजें आती हैं, जैसे अब ये जो, हाँ, आज के लिए आप अगर इधर तक ही रखो तो वो ठीक रहेगा, इसको मैं आगे कहीं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे जो टर्म आ रही है उसमें अदर एक्सपेंसेस भी आएंगे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें जो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट, जो भी इनडायरेक्ट चीजें होती है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट कास्ट है, या इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस है, उनको बोलते हैं ओवरहेड्स। ये वर्ड याद रखिए, इनको बोलते हैं ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स इज इक्वल टू, ओवरहेड्स किसके बराबर होते हैं, ओवरहेड्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। जितने भी इनडायरेक्ट टाइप के एक्सपेंसेस है, यू कैन से, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, चाहे वो इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड जब भी आए तो दिमाग में रखना, ये भाई इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, ये डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये इनडायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है, ये इनडायरेक्ट लेबर की बात कर रहा है, ये डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ओवरहेड्स होते हैं जो इनडायरेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब ये सारे आपको मैं समझ आ गई। एलिमेंट ऑफ कास्ट में क्या होता है, मटेरियल कास्ट, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस ओवरहेड्स का भी पार्ट होते हैं, तो उसमें मैंने बता दिया डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। और ये जो जितना भी इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो सारा बनता है ओवरहेड्स, उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। अब हम ओवरहेड्स की ही बात करेंगे। तो एलिमेंट ऑफ कास्ट में कौन कौन सी है, मटेरियल कास्ट, लेबर कास्ट और अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल और लेबर को छोड़ के कोई और भी कास्ट है वो हम
अदर एक्सपेंसेस में डालते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें जो है मटेरियल या लेबर नहीं चाहिए, और भी बड़ा सारा खर्चा होता है। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कोई कुछ भी चलाने का, जो इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, जो सेल एक्सपेंसेस हो गए, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वो ओवरहेड्स में भी आएगा। ओके, अब बात चलती है ओवरहेड्स की। ठीक है, ओवरहेड्स, जस्ट ओवरहेड्स में क्या है, ओवरहेड्स में आपके हमारे पास, मैंने अभी बोला ओवरहेड्स किसके बराबर होते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट अदर, ये मार्कर को इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट पार्ट जो होता है उसको ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, अब ओवरहेड्स के कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे अदर एक्सपेंसेस में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अदर एक्सपेंसेस वही होते हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, पहले टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स की बात करें हम, तो वो उसमें क्या क्या आएगा ये मैंने आपको बता दी है, ओवरहेड्स क्या होते हैं। अब ओवरहेड्स की टाइप्स क्या है, ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारे पास जो आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स या इसको वर्क ओवरहेड्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग में या वर्क में या फैक्ट्री में जो इनडायरेक्ट खर्चा हो रहा है, चाहे वो लेबर का है या एक्सपेंसेस का है। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं, वो कौन सी होती है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, जो फैक्ट्री है उसका रेंट, ठीक है, उसकी लाइटिंग, ठीक है, और भी सारी जो चीजें हैं, फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स का जो खर्चा है। ओके, ये सारा बनाता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। यही अदर एक्सपेंसेस है। और कौन से अदर एक्सपेंसेस, यही है। इसके अलावा लेबर लग गई, मटेरियल लग गया, उसके बाद फैक्ट्री का रेंट देना है, लाइटिंग देनी है, तभी मैंने उस टाइम उसको वहां एक्सप्लेन नहीं किया था, लाइटिंग, फैक्ट्री इक्विपमेंट, तो उसको हम बोलते हैं, वो आ जाएगा किस पे, वो आ जाएगा पहला मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या वर्क ओवरहेड्स। ठीक है, अब दूसरा है, अब लेबर और उसको मटेरियल को भूल जाओ, ये उसके अलावा जो खर्चे, उसके एडिशन में जो खर्चे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या वर्क ओवरहेड्स, फैक्ट्री में जो खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, ये सारा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आ जाएगा, उसके बाद है हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, OH लिखा मैंने ओवरहेड, इसको ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं। अब फैक्ट्री का अलग से, अब जितना ऑफिस का खर्चा है, ठीक है, फैक्ट्री होगी जिसमें जिसमें प्रोडक्शन चल रही है, ऑफिस हो गया जिसमें क्लरिकल वर्क चल रहा है, तो ऑफिस इसमें जो है, इसमें हम जो फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी इंक्लूड कर सकते हैं, सुपरवाइजर्स वगैरह, ठीक है, उनकी जो फोरमैन्स वगैरह जो होते हैं उनकी सैलरी भी इंक्लूड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस का जो है, ऑफिस का जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जिसको ऑफिस सप्लाईज भी बोलते हैं। ऑफिस सप्लाईज में क्या क्या आता है, छोटा मोटा जो ऑफिस का खर्चा, जैसे ऑफिस के में जो छोटे मोटे चाहिए होता है, जैसे हमें पेन, जैसे हमें फाइल होल्डर या स्टेपलर या कुछ ये चीजें चाहिए होती हैं, इनको ऑफिस सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफिस का इक्विपमेंट, ऑफिस सप्लाई, ऑफिस रेंट, ये सारा किस में आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में। और भी बड़ी सारी चीजें आती है, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस हीटिंग, ऑफिस स्टेशनरी, कुछ भी है जो ऑफिस के रिलेटेड है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आता है। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, तो हमारे पास, हाँ, सो
ऑफिस का पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जिसमें फैक्ट्री के रिलेटेड सारा ओवरहेड्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव में ऑफिस के रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे ओवरहेड्स आएंगे, ठीक है। अब थर्ड नंबर में कौन से ओवरहेड्स हैं वो देख लेते हैं हम। थर्ड में जो आपके आ रहे हैं थर्ड नंबर पे वो है हमारे पास, वो है सेलिंग ओवरहेड्स। वैसे ये इकट्ठे ही होते हैं, मैं अलग अलग समझा देता हूँ आपको। सेलिंग थर्ड और फोर्थ इकट्ठे भी मानते हैं, लेकिन सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग का मतलब अब प्रोडक्ट को बेचने का जो ओवरहेड्स आएंगे, प्रोडक्ट बन भी गया, मैन्युफैक्चर हो गया, उधर भी खर्चा। सेलिंग, सेलिंग का मतलब इसका सबसे मेन होता है एडवर्टीजमेंट, जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, आजकल प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट के बिना बिकता ही नहीं है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ओके। और एडवर्टीजमेंट का खर्चा आ गया जो हमें मेन जो होता है इसकी प्रमोशन में, ठीक है, जो कंपेन वगैरह किया हमने, तो वो आ गया हमारा सेलिंग, ठीक है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा। इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे जो मैनेजर, जो हमारा सेलिंग मैनेजर होगा उसकी सैलरी, ठीक है, इसकी सैलरी, हर एक जो जो डिपार्टमेंट होता है उसका मैनेजर होता है, तो इसकी सैलरी, तो सेलिंग में जो सेल्स मैनेजर होता है उसकी सैलरी, तो एडवर्टीजमेंट और सेल मैनेजर की सैलरी, और इसके अगर कोई खर्चे हैं तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। और फोर्थ वन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होता है कि अब हमें प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, प्रोडक्ट अब फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, बन गया, उसकी प्रमोशन भी हो गई है, अब वहां से उठा के हमें मार्केट तक लेके जाना है, ठीक है। तो दीज आर द दोज एक्सपेंसेस विच यू नो चार्ज्ड फ्रॉम द पॉइंट, अगर फ्रॉम द पॉइंट प्रोडक्ट लेफ्ट द प्रोडक्ट इज लाइंग ऑन द वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है, वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो फाइनल कंज्यूमर तक जब पहुंचेगा, फाइनल कंज्यूमर, तो उसके बीच जो भी खर्चा होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। वेयर हाउस का रेंट, ठीक है, उसमें मेंटेनेंस जो हो रही है, कुछ प्रोडक्ट मेंटेनेंस रिक्वायर करते हैं वो, ठीक है, कैरेज, डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन का खर्चा, और जब तक वो लास्ट में रिटेलर के पास या होलसेलर के पास दुकान में या फिर कहीं भी जहां पे उसको उसका सेलिंग पॉइंट है वहां तक नहीं पहुंचा, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या देखा हमने, देखिए अभी तक हमने देखा कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। मेन जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस मैंने पूरा बता दिया कि जो मटेरियल और लेबर को छोड़ के होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है और डायरेक्ट मटेरियल भी होता है। डायरेक्ट मैंने बता दिया जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जैसे मैंने वुड की एग्जांपल दी, उसमें किसी ड्रेस को बनाने में क्लॉथ की एग्जांपल दी, ये डायरेक्टली इंटर इनटू दी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे मैंने नेल्स की जो दी, कील होते हैं जो फर्नीचर में काम करते हैं, इनडायरेक्ट है, ठीक है। उसी की तरीके से थ्रेड की एग्जांपल दी, ठीक है। लेबर में डायरेक्ट, जो लेबर वो वाली जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस पे लगी हुई है, जैसे वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर्स होंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, आप जो ट्रांसपोर्ट का मटेरियल ला रहे हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इनडायरेक्ट क्या हो गया, दोज हु आर असिस्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनडायरेक्टली, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसके हमारे पास क्लर्क है, ओके, वेरियस ऑफिशियल्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख रहे हैं, लेकिन वो भी प्रोडक्शन में मदद करें, वो इनडायरेक्ट लेबर होगी। फिर मैंने आपको बताया कि जितने भी इनडायरेक्ट लेबर है या हमारे पास कॉस्ट है, सॉरी लेबर है या मटेरियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट जो भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे मिलके क्या बनाएंगे, उनको बोलते हैं ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स की मैंने आपको टाइप्स बताई, जिसमें हमारे सबसे पहले आता है वर्क ओवरहेड्स, या जिनको प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हैं। जितना भी फैक्ट्री का खर्चा, चाहे फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जो भी है वो उसमें आएगा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, वो आगे ऑफिस के इक्विपमेंट का खर्चा, ऑफिस के मैनेजर की सैलरी, ऑफिस का जो सप्लाईज, मैंने जो आपको बताया कि छोटे मोटे जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसका खर्चा, ओके। उसके बाद मैंने आपको उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वैसे इकट्ठे ही मानते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग अलग बता दिया। सेलिंग क्या है कि एडवर्टीजमेंट का खर्चा, सेल्स मैनेजर का खर्चा, सेलिंग बेचना है उसको, उसमें भी कुछ खर्चा लगेगा, खासकर आज के टाइम में तो एडवर्टीजमेंट के बिना कोई प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है। और लास्ट में हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टोरेज, जहां वेयर हाउस पे स्टोर है प्रोडक्ट, टू द फाइनल पॉइंट, ठीक है, जहां पे कंज्यूमर को बेचना है, उसमें जितना भी खर्चा होगा, जैसे वेयर हाउस की रेंट, वेयर हाउस का मेंटेनेंस, वहाँ के प्रोडक्ट को मिल रही है, कुछ वहाँ स्टोर किया हुआ, तो कई प्रोडक्ट हमें मेंटेन भी करने पड़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिलीवरी का, ट्रांसपोर्टेशन का, जितना भी है वहाँ पे कैरेज का, वो हमारा आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये थी बेसिक नॉलेज अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। अब इसके आगे कॉस्ट शीट है, उसको एक्सप्लेन करना, तो लेकिन मैं आपको ये जो इस लेक्चर में आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कल फिर या नेक्स्ट कमिंग डेज में फिर कोई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। टिल देन टेक केयर।